नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार और पुनः आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल KM स्टडी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ का जो पार्ट 2 में यदि हम देखेंगे LCM और HCF। पार्ट 1 में आपने देखा था, तो हमारी जो आगामी भर्तियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या हमारी दिल्ली पुलिस हो या जो SSC GD इसने अभी कैलेंडर अपना जारी किया है, लगभग सभी एग्जाम में ये जो पूछे जाते हैं LCM और HCF। अब देखें होता क्या है। पार्ट 1 में हमने कुछ चीजें चर्चा की थी आपसे, तो पार्ट 2 में कुछ बात यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पार्ट 1 था, प्रथम प्रश्न जब चल रहा था, तो उसमें हमने यहां पर एक छोटी सी गलती की थी। आप इस चीज को समझ लें। हमारे कुछ मित्र जो है इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। हालांकि ऐसा होता है, कभी कभार कहते हम कुछ हैं और लिखते कुछ और है। ये उन गलतियों में नहीं जोड़ा जाता जो एक बड़ी गलतियों को तौर पर देखा जाए। इस प्रकार हमने कुछ संख्याओं को लिखा था और यहां पर 6 शेषफल के रूप में लिख दिया था, क्योंकि दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है, एक तो लेखन का और एक बोलने का। इस वजह से हालांकि उस बार जब 9 शेषफल बचना था, लेकिन हमने जब इस संख्या में घटाया था तब 9 को ही घटाया था। कमेंट बॉक्स में हमने कमेंट भी किया था इस पर, ताकि आप उस चीज को समझ लें। चले तो थोड़ा अपने पार्ट की तरफ चर्चा करते हैं, LCM और HCF। आप समझ सकते हैं क्या, कोई ऐसी भूल नहीं है इस पे आप, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि गलती होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहां से हम उन चीजों पे चर्चा करते हैं जो हमारे प्रश्न बनते हैं और जो प्रश्न बने हैं आज तक। जैसे हमारा पहला प्रश्न था 0.56, दूसरा है 1.75 और तीसरा है केवल 7। इनका हमसे पूछा गया है क्या कि HCF ज्ञात करो। महत्वपूर्ण चैप्टरों के बीच में ये चैप्टर आता है। इसी में हम दोनों चीजों की, यदि HCF पूछा तो नीचे LCM अपने आप से ही ज्ञात करना होता है। इसको हम करेंगे कैसे, बताया था कि नीचे 2 0 होगा, इसमें भी डबल 0 होगा और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं भिन्न को बनाने के लिए, और एक आसान सा रूप दे देते हैं उसको। इसका दशमलव कैंसिल होगा, यहां इसका होगा। यदि हम इसको काटेंगे तो ये होगा 14 और ये होगा 25। इस प्रकार ये संख्या होगी। इसको काटेंगे 7 बटे, ये कितना होगा, 7/4 होगा। इस प्रकार की संख्या है और ये 7/1 होगा। देखें मित्र, क्योंकि हमने इनको विभक्त कर दिया, ये 25 से कर रही थी, ये 4 से, 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 25 से। इस प्रकार हमें संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, HCF। इसमें क्या कॉमन है आप यहां से देख सकते हैं, 14 है, 7 है और 7 है। इसमें भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, इसमें लगाएंगे 7 एकम 7, इसमें लगाएंगे 2 7 14, 7 एकम 7। यानी कि सब संख्याओं में यदि हम देखेंगे तो 7 कॉमन है, तो इसका HCF हम कितना लिख सकते हैं, 7। और नीचे है 25 है, 4 है और 1 है। 25, 4 और 1 का यदि हम लासा निकालेंगे, 25, 4 और 1, इसको जैसे ही हमने निकाला तो आप देख सकते हैं 5 से भाग देंगे, 55 25 और ये 4 होगा, ये 1 होगा। अब देखें ये दोनों संख्याओं से पूरी तरह भाग लगाना पड़ेगा। 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, तो कितना होगा, इसका होगा इस प्रकार। लेकिन ये आंसर में नहीं मिलता हमें देखने को कभी भी, क्योंकि हमने जब वो संख्याएं लिखी थी तो वो संख्याएं दशमलव के रूप में थी, तो इसलिए हम दशमलव में बनाने के लिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर होगा। अच्छे से समझ लें इस सवाल को। यदि LCM पूछा जाए तब भी आप इसी प्रकार से हल करें, HCF पूछा जाए तब भी इसी प्रकार से। पिछले वीडियो में हमने इस पे आपसे चर्चा की थी। तो चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यदि हमारा ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। ये सवाल बनते हैं, नोट डाउन जरूर करें आप कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं। कैसे, वह छोटी से
छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 16, 18 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। अब आप ये समझे, तहजीब के साथ समझे, आराम से समझ में आएगा, एक बार में आएगा, वीडियो स्किप ना करें, बस देखते चलें। वह छोटी से छोटी संख्या है, इसमें कोई शर्तों की बाउंडेशन नहीं है कि 4 अंकों की हो या 3 अंकों की हो। हमको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 12 से, 16 से, 18 से और 24 से पूरी तरह विभक्त हो जाए, बस। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर संख्या लिखी 12, 16, 18 और 24, ये संख्याएं लिखी। और जैसे हमने ये संख्या लिखी, इन संख्याओं को हमने निकालना शुरू किया, क्या, एलसीएम। ये एलसीएम जैसे हमने निकाला, इस प्रकार इन संख्याओं का एलसीएम निकालते चलेंगे, 2 3 6 और इस प्रकार इनको हम करते चले। लेकिन यदि आप जो है इस प्रकार करते हैं तो ये इस विधि को हम आपके लिए कभी भी इस विधि के रूप में सलाह नहीं देते कि आप सवालों को इस प्रकार करें, क्योंकि यदि आप इतने बड़े एग्जाम में बैठते हैं तो ये जो है समय को कुछ ज्यादा जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो हमको क्या करना है, ये इस प्रकार इसका हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया। 3 को 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी होता है 144। बस आप एक बात ये समझें, सवाल समझें, आपके बारे कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 16, 18 और 24 से पूरी तरह विभक्त हो। तो ये 144 जो संख्या है वो छोटी छोटी है, और जो 12 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी और 24 से भी विभक्त होगी। ये सवाल की कंडीशन होगी। लेकिन अब सवाल में अंदर जाते हैं थोड़ा, और छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 16, 18 और 24 से विभक्त करने पर, क्या, वो सवाल हमारा हो गया। अगला सवाल, विभक्त करने पर, यदि कहें विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में क्या हो, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल हो, क्या हो, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल हो। अब आप इस बात को समझे, इसमें कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 16, 18 और 24 से हम यदि विभक्त करें तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। मित्र, इसमें समझने वाली बात केवल इतनी है कि यदि आप इतनी बात समझ गए हो तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। एक बात बताएं, 12 से भाग करें, चाहे 18 से, चाहे 16 से, 3 शेषफल प्राप्त हो, ये संख्या भी पूरी तरह विभक्त होगी सबसे। अब यदि शेषफल हमको निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ये होगी 147 संख्या, हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। जब सवाल को बढ़ाया तो ये इस प्रकार वो संख्या होगी, आप समझ गए होंगे। अब आप पूरे सवाल को इस प्रकार उतारेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल, यही कुछ और परिवर्तन करते हैं इसमें। यदि यहां पर हम कुछ परिवर्तन करेंगे, जैसे यहां पर देखें, अब समझिए 5 अंकों की, या आप लिख दें 4 अंकों की, जो आपको सरल लगे, 4 अंकों की, क्या है, 4 अंकों की, कैसी हो, छोटी से छोटी। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप केवल देखते चलें, बस समझाने की जिम्मेदारी हमारी, बस आप पूरा वीडियो देखें तहजीब के साथ, जितना समय है वो पूरा समय दें। हमारा इस बात को लेकर आपको दावा है कि आपको गणित में कहीं भी ऐसी समस्या नहीं होगी जो आपको एक कंप्यूटर के तौर पे यहां पर बताऊंगा। जो एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की ओर चलेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इनसे विभक्त करने पर, ये संख्याएं विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त हो। हमने क्या किया, 144 संख्या निकाल ली। अब इसको हटा दें, यहां से क्या निकाल दिया हमने, ये। तो 4 अंकों की हमने छोटी से छोटी संख्या देखी, तो हमें पता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये है। तो क्या ये संख्या इन सब से विभक्त हो गई? नहीं, पहले इससे हम भाग करते हैं, उसके नियम को फॉलो करते हैं। इसमें यदि हम देखेंगे 6 बार भाग जाएगा,
कितनी बार, 6 चौको 24, 26, 6 एकम 6 2 8। यहां पर 6 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 1 बचेगा। ये क्या है? आप कहेंगे सर ये शेष है। शेष से तात्पर्य पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी, जब छोटी से छोटी संख्याओं की बात की जाए तो शेषफल और भाजक आपस में अंतर देखते हैं। इस संख्या में कितने की कमी है, कितना ऐड करने कि वो इससे विभक्त हो जाए। तो आप कहेंगे सर 8। कैसे? 144 में से 136 को हमने जैसे ही घटाया, कितना बचा? 8। वही जो 8 संख्या है, यदि यहाँ जुड़ी होती तो ये पूरा विभक्त हो जाता। तो वही हमने 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में ऐड कर दिया 8 को, तो ये संख्या बन गई 1008। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा आंसर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जो 12 से 16 से 18 से 24 से, इतनी कंडीशन फॉलो कर दी हमारे प्रश्न में जो हमने कहा था, इनसे विभक्त हो जाएगी। लेकिन अगली कंडीशन 3 शेषफल बचे, 3 तो शेषफल हमको बचाना है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? 3 को ऐड कर देंगे। आंसर होगा 1011। ये फाइनली आंसर हो गया। बात यदि समझ में आई हो आपको तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका। मेहनत, कुछ लोग कहते हैं कि हमें सब ये समझ में नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं सर आपको याद नहीं होता। जिन लोगों को याद नहीं होता उनके लिए हमारे जितने भी मित्र हैं जो तैयारी करते हैं, उनसे जाके ये पूछो, जब कोई एग्जाम निकलता है तो उनके पीछे की मेहनत को देखें आप। उन्होंने एक शब्द को 10 बार लिखा है। जैसे आपसे कहा कि 12 का वर्ग ज्ञात करो, आप कहेंगे सर कल लिखा था, आज कंफर्म नहीं हो रहा, तो उस चीज को आप 10 बार लिखें, 20 बार लिखें। आपका कार्य है केवल पढ़ना, बस, किसी से कुछ नहीं। सफलता वक्त मांगती है, आपका समय मांगती है। जब आप भरपूर समय देते हैं तो एक ना एक दिन अवश्य आपकी मेहनत यदि शिद्दत के साथ की गई है, आपने यदि अपना पूरा 100% दिया है उसमें, तो मैं ये दावा करता हूं आपको 100% आपका रिजल्ट भी मिलेगा। हर जगह देर हो, जरूरी नहीं हर जगह अंधेर हो। कहीं आपने सुना है कि रात ने सुबह ना होने दी। समय लगता है इन सब चीजों में। चलिए थोड़ा अगले सवाल की ओर चलते हैं। जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं उनमें सभी में प्रश्न में ये बनते हैं प्रश्न। अब यदि हम ऐसे बात करेंगे, एक संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। कैसे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है, लिखें जरूर इसको। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ मित्र। उसमें क्या कंडीशन है? छोटी से छोटी संख्या बताओ। जिसे 3 5 6 8 3 5 6 8 10 12 से, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जैसे 3 5 6 8 10 12 से भाग करने पर क्या? भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। क्या बचे? 2 शेष बचे। लेकिन वह जब 13 से विभक्त हो तो शेष कुछ ना हो, कुछ ना बचे या कुछ ना हो, एक ही बात है। बस इस सवाल को यदि हम लगाते तो 3 पार्ट में लगाते, आपको समझ में आ जाता। इतनी चीज को यहां से आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। हालांकि ये सवाल में लिखा है, हमने हटा दिया। हम
सवाल बनाते हैं। कोई छोटी छोटी संख्या बताओ, जैसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। मतलब 3 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से हमने इनका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाला 3 एकम 3, 5 3 दूनी 6, 8 8 10 3 चौको 12। ये पिछला वीडियो आपने देखा तो हम एलसीएम की ये प्रवृत्ति की सलाह नहीं देते आपको, हम यहां से 8 पे भाग लगाएंगे। यदि आपने देखा होगा इस प्रकार, पिछले वीडियो में यदि नहीं देखा तो आपने देखे। 8 का मतलब होता है जो संख्या 4 से कटे वो 4 से काट देंगे, 2 से कटे वो 2 से काट देंगे, जो 8 से कटे वो 8 से भी काट देंगे। अब कौन सी संख्या है? तो 5 से। तो इस प्रकार इन संख्याओं का हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया। 8 पंच 40, 4 या 12, 120 संख्या क्या आया? एलसीएम। समझे आप? 3 से, 5 से, 6, 8, 10, 12 सभी संख्याओं से ये संख्या विभक्त होगी। लेकिन कहा कि करने में प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे, तो उसमें हम क्या कर देंगे? 2 को हम इसमें ऐड कर देंगे। अगली संख्या हमारी कौन सी होगी? 122। आप कह सकते हैं सर हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 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 बात यह है कि उसने कहा था कि वह जब 13 से विभक्त करें तो वो संख्या कुछ भी शेष ना बचे। अब संख्या हमारी थी 120, हमने 2 ऐड कर दिए, इतनी हो गई। क्या ये संख्या 13 से विभक्त होती है? आप कहेंगे सर नहीं। तो यहां पर कंडीशन जो बनती है, तो हम 120 जो संख्या थी उसमें हम 2 का गुणा करेंगे। संख्या को चेक करते हैं। 12 दूनी होता है 240 और प्लस 2, ये होगा कितना? 242। क्या इसमें 13 से भाग लगाएंगे तो ये संख्या में शेष 0 होगा? नहीं। तो सर कहते हैं सर ये भी संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार पहले 1 का गुणा किया, फिर 2 का, फिर 3 का। इसी प्रकार हम 12 3 36, ये 360 होगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 362, 13 दूनी 26, 10 बचेगा 100, यानी कि ये भी संख्या नहीं कटेगी। तो इसी प्रकार हम संख्याओं को आगे देखते चले जाते हैं और इन संख्याओं में हम फिर 120 जो संख्या है इसमें हम गुणा करते चले जाते हैं। हम 8 वो संख्या निकलती है। हमने 8 से गुणा किया, इसमें संख्या हुई 960। 960 में हमने 2 ऐड कर दिया, संख्या हो गई हमारी 962। ठीक है, कितनी हो गई? 962। चेक करते हैं आप, कभी भी 9 से ऊपर नहीं होता, तुरंत चेक हो जाता है क्योंकि ऑप्शन उस हिसाब से होते हैं। इस संख्या में जैसे हम 13 से विभक्त करेंगे, इस संख्या को 13 से विभक्त करने पर, 13 से विभक्त करने पर कुछ भी शेष ना बचे। वही पिछली वाली जो लाइन हमने हटा दी, जब 13 से विभक्त किया जाए तो कुछ भी शेष ना बचे। 13 से जैसे हम 78, 13 सत्ते 91, 5 बचेगा और 13 चौको 52 होता है। तो इस प्रकार ये संख्या है, ये जो 962 संख्या है वो पूरी तरह 13 से विभक्त हो जाएगी। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप। चलिए अगले सवाल की ओर करते हैं। अब देखें आप, इसमें यदि हम कहा जाए, और इसमें आप एक बात ध्यान से समझें कि एक प्रश्न को 2-3 प्रकार से बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा जाए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। कैसी? छोटी से छोटी संख्या बताओ। छोटी से छोटी संख्या बताओ। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 15, 18 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो। आप समझे? देखें आप, यदि कुछ चीज आपको दिखाई नहीं देती तो आप सुन जरूर लें उस चीज को। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। इसमें 2 सवाल बनेंगे, 2 नहीं 4 बना देंगे, 4 नहीं 6 बना देंगे। जितने आप समझ सके वो सारे टाइप एक ही सवाल में बनाएंगे। यहाँ पर देखें, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन सी है? ये है 12, 15, 18, 24। किससे? 12, 15, 18 और 24। इनका हमने क्या लिया? इनका हमने एलसीएम निकाला।
एलसीएम की विधि हमारी रहेगी, तो हमने इसमें 12 से ही भाग लगा दिया। 12 एकम 12, ये 5 बार गया, ये 3 बार गया, और ये 12 दूनी 24, इस प्रकार गया। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 12 तिया 36। इसका एलसीएम जैसे हमने निकाला तो आया 360। एलसीएम की विधि नहीं देखी तो मैं फिर कहता हूं एक बार, आप पिछली वीडियो में चले जाएं, एचसीएफ के साथ देखें कि आपको समझ में आ जाएगा। 360 आया, तो 360 का हमने इसमें भाग कर दिया। 36 दूनी होता है 72, कितना शेष बचा? आप कहेंगे सर 280, 280 शेष बचा। ये छोटी से छोटी संख्या है, अगर घटा देंगे तो ये 3 अंकों की बचेगी। तो जैसे ही हमने 360 में से 280 को घटाया तो हमारा कितना बचा? 80 बचा। तो ये 80 संख्या यदि इसमें और जोड़ दें तो ये पूरी तरह विभक्त होगी। तो 1000 जो चार अंकों की संख्या है उसमें हमने 80 को ऐड किया, आंसर हो गया 1080। ये वो संख्या है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त होगी। आंसर हमारा ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेना इसको। अगला सवाल इसी में बनाते हैं। यदि छोटी से छोटी की जगह यदि यहां बड़ी सी बड़ी लगता है तब, क्योंकि होता क्या है अब समझे। और तो इस सवाल को इस तरफ ले चलते हैं। एलसीएम हमारा निकला था, अब बड़ी से बड़ी 4 अंकों की सर संख्या कौन सी होती? तो आप कहेंगे सर ये होती है 9999। एलसीएम हमने निकाला था 360, तो हमने 300। अच्छा एक बात बता, इससे बड़ी कोई संख्या होती है 4 अंकों की? तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन छोटी से छोटी जो संख्या 1000 पे है वो विभक्त करने के नियम में 1-2 अंक बढ़ जाते हैं। 36 दूनी होता है 72, 9, 7, 2 अंक उतारेंगे 9 का। 7 बार भाग जाएगा, 0 7 42, 7 21, 7 21 और 4 25, 9 और 7 और 2, कितना शेष बचा? कितना? 279। तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से हम 279 को बाहर कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 9720। एकदम परफेक्ट आंसर है, समझे आप? बस इतना सवाल था। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12, 15, 18, 24 से पूरी विभक्त हो। हमने एलसीएम लिया 360 आया, इसमें भाग लगा दिया, शेष बचा था 279। 279 का मतलब होता है कोई भी शेषफल को हमेशा उससे बाहर घटा देते हैं। आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लें आप। सवाल यही है और बढ़ाने का प्रयास करते हैं इसमें कुछ चीजों को। चले देखें, एलसीएम जरूर याद रखें। इसका कितना आया? 360। क्योंकि कंडीशन बनाएंगे तो आप समझें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12, 15, 18, 24 से विभक्त करने पर, क्या विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्या बचे? 3 शेष बचे। आप कहेंगे सर बहुत बढ़ा दिया आपने। नहीं, कुछ नहीं बढ़ाया, सारी चीजें वही की वही हैं। हमने आपको ये बताया था, अभी कुछ छपा हुआ भी है इसी प्रकार। ये इस प्रकार हमने 360 का इसमें भाग लगाया था, 2 बार आया, ये 720 आया था, इसमें घटाया था 279 आया था, अंक उतारा था 9 का, तो ये आया था 2520। कितनी बार गया था? 7 बार। ठीक है, इसमें घटाया था 279 आया था, ये शेषफल आया था। और शेषफल से जैसे हमने 9 ये इसमें से घटाया था कितना? 279, तो हमारा बचा था कितना? 9720। ये अभी आंसर हमने निकाला था, जस्ट अभी, सब कंडीशन में। लेकिन बात करें तो कहा कि 3 शेषफल और प्राप्त हो। शेषफल प्राप्त हो तो क्या करेंगे? जब शेषफल प्राप्त हो, 3 को यदि हम इसमें ऐड कर दें तो आप चाहे 12 से भाग दें, चाहे 18 से, चाहे 15 से, 3 शेषफल बचेगा, क्योंकि हमने ये बाद में जोड़ दिया इसमें।
तो आंसर होगा 9723। ये हमारा एकदम सही आंसर होगा। और अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यही सवाल है, बिल्कुल यही। इसी सवाल में फिर चलते हैं, कुछ लोग करते हैं। इसमें हम छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं। कैसी? छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं। आप केवल समझे बस। आप पूरी तरह पेन और कॉपी लेकर बैठे, जब भी आप प्रश्नों को देखें तुरंत नोट डाउन करें, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें छपती चली जाए। 4 अंकों की हमारी ये हुई संख्या, छोटी से छोटी। एलसीएम निकला था 360, भाग लगाया 2 बार, 720, 0, 8, 280 क्या बचा? ये शेष बचा। बताए थे कि छोटी से छोटी संख्या में अंतर करना होता है, तो 360 में से 280 को घटाया, 80 हमारा क्या बचा? ये हमारा 80 वो संख्या बची। यदि 80 होता तो ये पूरी तरह विभक्त हो जाता। प्लस 80, 1080। यहां तक अभी हम सवाल को बना चुके थे, 1080 तक। लेकिन कहा है 3 शेषफल बचे, तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 1083। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। दोनों सवाल बता देंगे। यदि छोटी से छोटी संख्या कहें तब ये सवाल इस प्रकार, बड़ी से बड़ी संख्या कहें तब ये सवाल इस प्रकार। आसान तो दोनों में एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलें थोड़ा और सवालों की ओर आगे रुख करते हैं। देखें अब सफल होने के कुछ नियम ये जो होते हैं, सफलता केवल आपका समय मांगती है। आप जितना ज्यादा समय देते हैं इनमें, जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा आप समय जरूर दें। ज्यादा से ज्यादा समय से क्या होगा? आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखेंगे। अब सवालों की तरफ चलते हैं और रुख करते हैं। यदि आपने देखा होगा, ऐसे भी सवाल कई बार बने हैं। 2 संख्याएं लिखते जरूर चलें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात क्या है? जिनका अनुपात जो है, जिनका अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। यदि इनका, बिल्कुल सेम यही सवाल छपा था पिछली बार एमटीएस में। यदि इनका एचसीएफ यानी कि यदि इनका मासा 15 हो तो आप लासा ज्ञात करें। क्या दिखाएं आप? लासा बताएं, समझें आप। 2 संख्याएं, एक है 3x और दूसरी संख्या है 4y। दोनों संख्याएं अलग अलग है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो ऐसी संख्या है जो दोनों में विभक्त है। तो जैसे ही हम 15 में इस अनुपात का गुणा करेंगे तो एक संख्या निकलेगी हमारी 45, और जैसे ही इस संख्या में हम करेंगे मासा एचसीएफ का गुणा तो ये अगली संख्या निकलेगी 60। एक संख्या है 45, एक संख्या है 60। अब एक बात और समझें आप, ये जो सवाल यहां से बनता है इसमें या तो ये पूछा जाता है छोटी संख्या ज्ञात करें या बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या ये हो गई, या दोनों संख्याओं को गुणनफल पूछा जाता है तो गुणा कर दें, या फिर उन संख्याओं का लासा पूछा है। इसमें 45 और 60 का 15 से देंगे, 15 या 45, 15 चौको 60, 4 या 12, 180 इनका क्या होगा? लासा होगा। सब कुछ गुणा भाग कर दिया। ये वो चीजें हैं जब आप इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो 12, 15 का गुणा 180 ऐसे याद हो जाता है। इस प्रकार करेंगे, ये संख्या निकलेगी और जो भी सवाल बनेंगे उस प्रकार आप कर सकते हैं। चले अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये वो सवाल है जिसमें होता कुछ नहीं, लेकिन ये कहते फ्री फालतू में एक नंबर आपकी
में जोड़ देते हैं और वही कभी कभार एक नंबर आपके काम आता है। अच्छा सवाल है। यहाँ पर एक संख्या है, ये लिखा है कि इतना लिखा है, इसको हम बोलेंगे नहीं, इसको लिखेंगे। इसमें लिखा है समीपतम, इसमें लिखा है समीपतम। कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 और 8 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो? पूर्णतः क्या हो? विभक्त हो। समझे? समीपतम से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। समीपतम का तात्पर्य है कि इसके समीपतम, इसमें ना तो कम ना ज्यादा से कोई मतलब नहीं। कोई 4 अंक की हो जाए या 5 अंक की, उससे कोई मतलब नहीं, केवल वो नजदीक हो। जैसे हम कहें इस 100 के नजदीक 93 है या 101 है, तो आप कहेंगे सर ये 101 है, तो ये आंसर बात। चलो, तो कहा है कि 3 4 5 6 7 8, तो यही सीधा इनका एलसीएम लेते हैं और लेते हैं कितने से? 8 से। ये 3 होगा, ये 1 होगा। 8 का मतलब है कि 2 2 और 2, ये 3 संख्याओं से हम इकट्ठा भाग दे रहे हैं। जो संख्या 2 से कटेगी 2 से काट देंगे, जो 2 दूनी 4 से कटेगी वो 4 से काट देंगे, जो 2 दूनी 4 दूनी 8 से कटेगी वो 8 से काट देंगे। अब समझ में आ गया होगा। 5, अब देखो 2 से भाग दिया तो ये कट जाएगी, 2 3 6, ये 7 और 8 एकम 8, क्योंकि हम 8 से ही भाग लगा रहे हैं। अब देखें, अब इसमें अभाज्य संख्या है, तो सीधी बात अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना पड़ेगा। एक बार 3 से देंगे, 5 से, फिर 7 से, तो 3 से 5 से और 7 से भाग लगाएंगे और एक बार 8 से लगा चुके हैं। 8 5 40, 4 3 12, 12 7 84, 840 हमारी क्या हो गई? ये संख्या हो गई। संख्या कौन सी हो गई? हमारी एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम। 1000 के समीप 10,000 के समीपतम कहा है, तो 10,000 के समीपतम हम क्या करेंगे? 840 से भाग देंगे। इसमें एक बार गया 840, कितना बचा? 160 शेष बचा, अंक उतारेंगे 0 का। इसमें हम फिर भाग लगाएंगे 840। देखें अब 0 6 और 9 7 16, 760 क्या बचा? शेष। एक बात बताए, तो हमने 10,000 में से इसको घटा दिया। क्या घटा दिया? 760 को। 0 4 2 9, ये संख्या बच गई। अब देखें हम 10,000 पहले हमने ये घटा दिया। अब यदि एक बार और भाग लगाना है इसी संख्या में, अंतर कितने का है? 840 में से 760 को घटाएंगे तो 0 8, 80 का अंतर है। तो एक बात बताएं, यदि इसमें हम 80 और जोड़ना है इस संख्या में, तो ये संख्या समाप्त हो जाएगी पूरी तरह, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या 80 कम है। तो यदि 80 से हम विभक्त जोड़ते हैं, यानी ये इस संख्या में, तो हम क्या करेंगे? इस संख्या में हम 80 को जोड़ देते हैं और आंसर हो जाता है हमारा 10,080। क्योंकि ये जो संख्या है वो 10,000 से बहुत कम है, 700-800 कम है, लेकिन ये केवल 10,000 के समीपतम पूछा है, तो ये समीप है, ये 80 ऊपर नीचे है। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए आगे कुछ सवालों की ओर रुख करते हैं। कहते हैं मिल जाए बेहतर तो और बेहतर की तलाश करो। मिल जाए बेहतर तो और बेहतर की तलाश करो। जितनी आप तैयारी करते हैं, आपके अंदर एक कहते हैं निखार आता है जब आप ज्यादा से ज्यादा किसी चीज का अध्ययन करते हैं। एक शुरुआत में जैसे किसी चीज को आप देखेंगे, छोटी छोटी चीजों से आप अपने आप को बड़ा महसूस करने लगेंगे। कैसे? एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको किन चीजों के बारे में ज्ञात हो? 50 तक कम से कम आपको पूरी तरह पर याद होना चाहिए।
देखिए एक बात और समझे, दिमाग कभी भरता नहीं है, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक सारी चीजें याद रख सकता है ये दिमाग। हाइपोथैलेमस इतना इसका जो कार्य होता है, सभी चीजों को नियंत्रण कर सकता है ये। तो आप अपने आप को, मन को जो है संदेश भेजते हैं कि आप नहीं इनको रहने दो, इनको याद ना करो। कोई प्राइवेट नंबर हो तो आप 2 बार में आसानी से याद कर लेंगे। आप अपने नंबर से समझें, मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है। यदि 10 अंक आप याद कर सकते हैं, मम्मी का, पापा का, चाचा का, इवन सभी प्रकार से, तो ये वर्ग कौन सी चीज है? 50 तक ही वर्ग याद करना। 10 तक तो वैसे सबको नॉर्मल याद होते हैं, 20 तक थोड़ा चलते करते, बाकी आगे रहेंगे तो आप जब अध्ययन करेंगे, और 20 तक घन, क्योंकि ये जरूरत पड़ती है। जब आप ब्याज पढ़ते हैं या परसेंटेज पढ़ते हैं तो उसमें सीधा सीधा पूछा है 5% की दर से, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं उसमें। तो इन चीजों का यदि आप मौखिक मुंह याद रखते हैं तो एग्जाम में काफी मदद होती है इनसे। अगला प्रश्न ये है, सवाल ये है कि एक चौराहा है, एक चौराहा है, चौराहा नहीं दिखते आप, एक चौराहा है, इसको भी नोट करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चौराहे पर कुछ बत्तियां, कुछ बत्ती नहीं होती लाइट, कुछ बत्तियां इस प्रकार जलती हैं, इस प्रकार जलती हैं, मान लिया इस प्रकार जलती हैं। 48, 72 और 108 सेकेंड, 48, 72 और 108 सेकेंड के अंतराल जलती हैं। क्या होता है? सेकेंड के अंतराल जलती हैं। यदि वे 9:30 और 50 सेकेंड, 50 सेकेंड पर जली हूं, क्या हो? जली हूं, तो अगली बार कब? एक साथ जलेंगी, एक साथ जलेंगी। अब एक बात रखें यार, कुछ चीजें इसमें स्पेस हो जाता है, छोड़ जाता है, जैसे के को का, इन चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन उस भाषा को याद रखें। कहा है कि एक चौराहे पर कुछ लाइटें हैं, कुछ बत्तियां इस प्रकार जलती हैं, 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल जलती हैं, इतने सेकंड। यदि 9 बजकर कुछ इस सेकंड में वो जली हुई एक साथ, तो दोबारा से फिर एक साथ कब जलेंगे? तो देखें 48, 72 और 108 सेकेंड, ये सेकेंड है सर, हमने लगाया इसमें भाग, 12 चौको 48, 12 छह 72, 12 नम्मा 108, 2 से दिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9, 2 से देंगे 1, 3 और 9। इसके बाद हम देंगे इसमें 3 से 1, 1 और 3, फिर 3 से देंगे तो इसका आंसर होगा 1, 1, 1, 3 तक को 9, 3 तक को 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 गुणित 12, 72, 72, 24, 24 और 7, 31, नहीं, 72, 72, 36, 36 और 7, 43, इस प्रकार होगा। 432, ये क्या है मित्र? ये 432 सेकेंड है। क्या है ये सेकेंड, मतलब इतने सेकेंड के बाद वो है सभी लाइटें फिर एक साथ जलेंगी। तो इतने सेकेंड को यदि हम मिनट बना लें तो हमने क्या करते हैं? मिनट बनाएंगे। मिनट कितना बना लें? 432 में हमने भाग लगा दिया, 6 पंचे 30, 6 6 7 42, कितना बन गया? तो आप कह देंगे सर 7 मिनट बन गया और 12 सेकेंड, 12 सेकेंड आंसर हो गया। लेकिन समझ लिया कि 9:30 50 सेकेंड पर जले। तो देखें आप 12 मिनट, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस ये समझे आप, 7 मिनट 12 सेकेंड हमको ऐड करना है। यदि हम इसमें 7 मिनट को जोड़ेंगे, जैसे यहां समय लिखा है कि 9:30
और 50 सेकंड। इसमें हमको जोड़ना है 7 मिनट और 12 सेकंड, मिनट है ये सेकंड, और यहाँ पर 0 0 कर देंगे, वो आगे जो भी आएगा। यदि यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 62 सेकंड होगा। यहाँ पर 62 सेकंड नहीं लिखते, अच्छे नहीं लगते, क्योंकि 60 सेकंड के बाद एक मिनट बनता है। तो इसका 1 मिनट लेंगे, वो यहाँ जोड़ देंगे, वो 7 मिनट की जगह मिनट कितने हो जाएंगे, 8 मिनट। तो ये कितने सेकंड बचेंगे, तो आप कह देंगे सर 2 सेकंड, क्योंकि 60 सेकंड इसमें जोड़ दिए। तो 2 सेकंड 38 मिनट 9 बजकर, ये इनका एक समय होगा, 9 बजकर 38 मिनट और 2 सेकंड पर सभी ट्रैफिक लाइटें एक साथ जलेंगी। महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें बनते हैं, उन प्रश्नों को बनाने की कोशिश की। एक सुपरफास्ट क्लास लाएंगे ताकि इन सभी चीजों का एक साथ बहुत जल्द अध्ययन किया जाए। तो हमारे साथ आप सभी मित्र जुड़े रहें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे KM स्टडी यूट्यूब चैनल है। और यदि आपको कोई खास चैप्टर पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कोशिश करेंगे उस चैप्टर को सबसे पहले रख दें। एक बात और, 7 घंटे की मैराथन क्लास संपूर्ण ज्योग्राफी का अध्ययन होगा, उसमें देखना ना भूलें आप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।